हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइज आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ सिंस फोर का यूज। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको जो सिंस फोर का यूज है ना, जो डिफरेंस है वो ही पता नहीं होता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन रोंग कर देते हैं। अगर आपको इसका डिफरेंस पता रहता है ना तो इजीली आप क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है बेटा, तो हर चीज़ में आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो इस टेंस के अंदर मुझे ये एक चीज़ समझाना है कि ये बीन इस टेंस में क्यों आता है। यहाँ पे बीन की जगह डू की थर्ड फॉर्म डन यूज क्यों नहीं करते, क्या कारण है इसका यहाँ पे बीन आने का। तो हर चीज़ में आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। देखिए कई स्टूडेंट्स क्या करके जाते हैं कि हैज़ बीन यानी जो हेल्पिंग वर्ब रट लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हैज़ बीन और हैव बीन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। इतना रट के जाते हैं। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि चलो हैज़ बीन और हैव बीन इसकी है, तो फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। फिर आप वहाँ पे बोलोगे सर हैड बीन होती है, फिर बीन तो वहाँ पे भी तो आ गया। क्या कारण है यहाँ पे बीन आने का। बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव ही होती है। अब फिर कई प्राणी ऐसे बोलेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी तो हैज ही होती है। हाँ मैंने बोला हाँ होती है, लेकिन ये बीन क्यों आया, कारण क्या है। तो देखिएगा एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और वही चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो स्टार्ट करें अपनी क्लास। देखिएगा सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे आप हेडिंग डालोगे देन उसके बाद में आपको लिखना होगा उसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या होगी इसकी, देखिएगा जैसे आप हेडिंग डालिए तो सबसे पहले मुझे ये बताना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बना कैसे है, इसका मेन क्या होता है। देखो कुछ कार्य कंप्लीट होता है और कुछ कार्य कंप्लीट नहीं होता है, यानी जारी रहता है, उसको हमने एक नाम दिया कॉन्टिन्यूअस। जो कंप्लीट हो चुका उसको हमने नाम दिया था परफेक्ट। शुरुआत में मैंने बता भी दिया था, एग्जाम्पल भी बताया था कि देखो आपके पास एक रूम है और ये दूसरा रूम है। इस रूम में से आपको कुछ बुकों को क्या करना है, इस रूम में शिफ्ट करना है, रखना है। तो आप अपने सर्वेंट को बोलते हैं कि ये कुछ बुक रखी हुई है, इसको आपको इस रूम में रखना होगा और आपके पास कुछ समय है। जैसे आपने उसको टाइम दे दिया तो वो बुक रखना शुरू करता है। जैसे आप बीच में जाके उसको पकड़ लेते हो कि अपना जो सर्वेंट है, नौकर है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो आप जैसे वहाँ पे जाते हो तो कुछ बुकें रखी हुई रहती है और कुछ बुकें अभी भी रख रहा है। तो मुझे ये बताओ, आप जैसे उसको बीच में जाके पकड़े तो कुछ बुक रखी हुई थी, अरे रखी हुई थी ना, तो रखी हुई तो आपने उसको क्या नाम दिया, परफेक्ट। और जो अभी भी लगातार जारी है ना तो उसको नाम दे दिया कॉन्टिन्यूअस। तो इसका जो एग्जाम्पल था उससे समझ में भी आ गया होगा कि जो कुछ कार्य कंप्लीट रहता है उसको हमने क्या नाम दिया, परफेक्ट। और जो अभी भी जारी है, उसको नाम दिया कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था, थोड़ा मैं स्पीड में यहाँ पे समझाया हूँ इसको। तो डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर वह वाक्य जिससे पता चले कि कोई काम भूतकाल में यानी पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी जारी है एवं आगे जारी रहने की संभावना, पॉसिबिलिटी है कि आगे भी वो काम क्या रहेगा, जारी रहेगा। तो वह वाक्य किस में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। यानी मैंने फिर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर कोई कार्य पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और जस्ट या तो अभी कंप्लीट हो गया हो या आगे जारी रहने की क्या हो, पॉसिबिलिटी हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। ठीक है, अब इसके आइडेंटिफिकेशन आप किस प्रकार से करोगे, देखो मैं आगे अभी आपको सिंस फोर का यूज भी सिखाने वाला हूँ। जस्ट उससे पहले आपको समझना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। जब मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा ना तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे काम में आने वाली है। देखो आगे, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं या हुआ हूं के साथ साथ में क्या होना चाहिए, पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि समय की अवधि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समय की अवधि, मतलब कि कुछ समय से काम चल रहा है। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, कोई निश्चित समय होना चाहिए। तो वो क्या सेंस देगा यहाँ पे, से रहा। अब अगर आप अलग से आइडेंटिफिकेशन इसकी लिखना चाहो, से रहा है, से रहे हैं, ठीक है, से रहा है, से रहे हैं, से रही हूँ, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। से वर्ड आता है। और ध्यान रखना जो सिंस फोर होता है, जो सिंस फोर होता है ना, इसका मीन क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है। देखो फोर का मतलब से भी होता है, लेकिन इसका मतलब के लिए भी हो जाता है। कब होता है, जब इसके बाद में अगर टाइम नहीं दे रखा हो। फोर के बाद में बेटा अगर टाइम दे रखा हो ना,
क्या दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो वहां पे फोर का मीन आता है से। इसी प्रकार से सिंस का मतलब भी क्या होता है, से होता है। अब कई बच्चे स्पेलिंग तो आती नहीं है, इसको साइंस पढ़ने लग जाएंगे, ये सिंस है, ठीक है। जैसे कि मैं लिखता रहता हूं, मैं लिखता रहता हूं तो कुछ कार्य कंप्लीट, आपने लिखने की एक्शन कंप्लीट भी की होगी और अभी भी जारी भी है, तो मैं लिखता रहता हूं। आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं। वह खाती रहती है, सी हैज बीन ईटिंग, वह खाती रहती है, जब समय मिलता तो खाती रहती है। तो कुछ कंप्लीट भी है, कुछ जारी भी है, कॉन्टिन्यूस भी है। भाई इसके लिए ध्यान रखना कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होगा। तो ये चीजें भूल जाना कि जो हैज बीन और हैव बीन है। अब यहाँ पे मैं आपको रियलिटी बता भी देता हूँ साथ में, यहाँ पे है तो नहीं, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपको समझना है जी, ध्यान दो एक बार। अब जो बीन है ना, रियलिटी में बता रहा हूँ बीन किस प्रकार से आपको यूज करना है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोल रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं बोला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होती है रे, बताओ फटाक से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, क्या होती है, हैज हैव होती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आती है, मुझे इतना बताना है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो क्यों आती है परफेक्ट के अंदर। आप बोलोगे कि किसी काम को यानी किसी एक्शन को कंप्लीट दिखाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, मैंने मान लिया। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो आप लिखते हो उनको छोड़ो अभी, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आई, परफेक्ट को दिखाने के लिए। लेकिन जब आप पढ़ते हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्या पढ़ते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जैसे आप कॉन्टिन्यूस पढ़ते हो तो मुझे बताओ प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट के लिए यहाँ पे यानी किसी काम के कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे आपने हैज और हैव तो यूज कर लिया, हैज हैव तो यूज कर लिया, लेकिन परफेक्ट यानी एक्शन दिखाने के लिए क्या यूज करोगे आप। कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है कि नहीं आता है, अरे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है कि नहीं आया, नहीं आता है। भाई कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना होता है, आईएनजी जोड़ना होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना होता है। लेकिन परफेक्ट दिखाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और किसी काम के होने को, समझना मेरी बात, किसी काम के होने को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करेंगे बेटा, बीन का यूज करते हैं। किसका यूज करना है, बीन का यूज करना है, यहाँ पे डन का यूज नहीं करना है। बीन लगा लोगे तो सेंटेंस के अर्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट दिखाने के लिए आपको बीन लगाना पड़ेगा। अगर आप डन लगा लोगे तो इसका मीन कुछ और अलग हो जाएगा। फिर इसके बाद में कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी सफिक्स करना होगा। इसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है वो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बात समझ में बेटा, बीन क्यों आता है, आई बात समझ में, क्योंकि परफेक्ट को दिखाने के लिए बीन आता है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब पूछे तो एज बोलना है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब पूछे तो भी एज वो बताना है। लेकिन ध्यान रखना परफेक्ट दिखाने के लिए आपको वहां पे बीन लगाना होगा, कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होगा। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, नहीं आया कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। आगे देखो, अब आगे हेडिंग डालना है यूज ऑफ सिंस एंड फोर, या जैसे आप हेडिंग डालोगे देन उसके बाद में आपको लिखना है सिंस और फोर का प्रयोग। सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में किया जाता है। जो सिंस का यूज है ना वो परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में किया जाता है, जबकि फोर का प्रयोग सभी टेंस के साथ किया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना अन्य टेंस में यूज करोगे ना फोर, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज कर रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पे से हो जाएगा। जब इसके बाद में क्या दे रखा हो, फोर के बाद में क्या दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो वहां पे सिंस और फोर का मतलब होता है से, ठीक है। लेकिन इनके बाद में जैसे फोर के बाद में टाइम नहीं दे रखा होगा तो इसका अलग सेंस निकल जाएगा, जैसे कि के लिए क्या हो जाएगा, के लिए या संबंध दिखाने के लिए फोर का यूज हम कर लेते हैं। और सिंस का जब तक तब तक के लिए अर्थ हो जाता है जब इसके बाद में टाइम नहीं दे रखा हो। अगर टाइम दे रखा है तो इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, से हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट आगे देखिएगा।
सिंस और फॉर का हिंदी में मतलब से होता है जब इसके बाद में टाइम आता है। अभी मैंने बता ही दिया आपको, जस्ट आगे देखना है। एग्जाम्पल भी है, सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड, सिंस जनवरी, सिंस 2020 यानी 2020 की बात कर रहा है कि 2020 से, फॉर 2 आवर्स से यानी 2 घंटे से, फॉर 3 डेज यानी 3 दिन से, फॉर मेनी डेज यानी कई दिनों से। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, अब एक एक करके देखेंगे। अभी देखो, सिंस मॉर्निंग को हम इंग्लिश यानी हिंदी में बोलेंगे सुबह से, शाम से, शाम से इंग्लिश को यानी बोलेंगे, यानी जस्ट आज की शाम की बात करें तो सिंस इवनिंग आता है, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए सिंस आता है। अभी आगे आपको पता लग जाएगा। अब आगे देखो, 2020 से इंग्लिश में लिखोगे आप सिंस 2020 यानी 2020। आगे देखो, सिंस जनवरी, अब सिंस जनवरी का मतलब यहाँ पे जनवरी से, फॉर 2 मिनट यानी 2 मिनट से, फॉर हाफ एन आवर यानी आधे घंटे से। आलप नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है, हाफ एन आवर, हावर नहीं बोलना है, आवर बोलना है। फिर नेक्स्ट आपका फॉर 3 ईयर्स यानी 3 वर्षों से। अब क्या पता कौन सी 3 वर्षों, अभी यहाँ पे फोर क्यों आया, यहाँ पे सिंस क्यों आ रहा है, क्या कारण है, तो ये सभी चीजें आपको सीखना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है बेटा जी, यूज ऑफ सिंस, आपको हेडिंग डालना होगा यूज ऑफ सिंस से। यहाँ पहले, इससे पहले आपने क्या सीखा कि सिंस फॉर का मतलब क्या होता है, किस प्रकार से आपको यूज करना। अब आपको हेडिंग डालना है यूज ऑफ सिंस यानी सिंस का प्रयोग। जब वाक्य यानी जो सेंटेंस है उनसे ये आपको ज्ञात हो कि कार्य कब से शुरू हुआ है, यानी काम के शुरू होने का पॉइंट यानी कोई निश्चित बिंदु दे रखा हो तो सिंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि सिंस का प्रयोग वाक्य में निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है। यानी पॉइंट ऑफ टाइम जानते हो ना, जैसे कि घड़ी का समय हो गया, महीनों के नाम हो गए, वर्षों के नाम हो गए, तो पॉइंट ऑफ यानी निश्चित समय होना चाहिए। अब मैं ऐसे बोलूं कि मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, क्या पता कौन से 2 साल की आप बात कर रहे हो, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ी, वो तो ड्यूरेशन है यानी अवधि बता रहा है। लेकिन मैं ऐसे बोलूं कि मैं 2020 से यहाँ रह रहा हूँ, मैं 2020 से यहाँ रह रहा हूँ, तो 2020 यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है। और एग्जाम्पल है, देखो अगर आप पूरी क्लास देख लोगे ना तो एक भी डाउट आपका रहने वाला नहीं है, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो सिंस का प्रयोग निम्न जगहों पर किया जाता है, अच्छे से नोट्स बनाना है। घड़ी के समय, जैसे घड़ी का समय कोई सा भी हो सकता है, जैसे 12 बजे से, 1 बजे से, 2 बजे से, इनके पहले भी आपको किसका प्रयोग करना होगा, सिंस का यूज करना होगा, फोर का नहीं। दिन का नाम, जैसे डेज के नेम होते हैं, मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो इस प्रकार से भी आप दिनों के नाम के पहले सिंस का यूज करोगे। साल का नाम, साल का नाम, जैसे वर्ष का, ईयर का कोई नाम हो, 2018, 2025, 1999, इनके पहले भी आपको सिंस का यूज करना। महीनों का नाम, महीनों के नाम के पहले भी किसका यूज करोगे जी, किसका यूज करोगे बोलो जल्दी से, सिंस का यूज करना है। तो घड़ी के समय यानी घड़ी के जो समय होता है, टाइम होता है, उसके पहले आपको सिंस का यूज करना है। दिनों के नाम के पहले, वर्षों के नाम के पहले, महीनों के नाम के पहले, और जो डेट होती है ना, डेट भाई साहब, डेट के पहले भी सिंस का ही आप यूज करोगे। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल में यानी जो सेंटेंस है उसमें अगर आपको देखने को मिले चाइल्डहुड, ठीक है, यहाँ पे अगर बुढ़ापा दे रखा हो यानी ओल्डनेस दे रखी हो, यंगर दे रखी हो, जो आपकी जवानी है, यंगेस्ट, तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो यानी आपकी जो अवस्था होती है, जो आपकी एज की अवस्था होती है ना, उसके पहले भी किसका यूज करोगे, सिंस का। और ये नोट कर ही लेना, चाइल्डहुड के पहले सिंस आता है। कई बार ये एग्जाम्पल आपसे फंसेगा, एग्जामिनर का फेवरेट है बचपन, तो आपका बचपन, ये स्पेलिंग भी सही कर लेना इसकी, बचपन की, चाइल्डहुड। और फेस्टिवल, फेस्टिवल जो होता है ना, त्योहार, त्योहार के पहले भी किसका यूज करना, आपको सिंस का यूज करना है। किसका यूज करना है, सिंस। जैसे दिवाली, होली, क्रिसमस, रक्षाबंधन, इटीज हो जाएगा ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो त्योहार होते हैं ना, उनके पहले भी आपको किसका यूज करना होगा, सिंस का यूज करना है। जैसे कोई भी ओकेशन है, ओकेशन तो जानते हो ना, अवसर, जैसे रिपब्लिक डे हो गया, गांधी जयंती हो गई, न्यू ईयर हो गया, और ऐसे ही फिर इसके बाद में फ्रीडम वाला जो डे होता है, इंडिपेंडेंस डे हो गया, तो बहुत सारे
डे आते हैं, ओकेशन होते हैं, ओकेशन का मतलब होता है अवसर, जो भी प्रोग्राम है उनके लिए। तो बेटा सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पे यूज होगा, जल्दी से बताओ। पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए आपको किसका यूज करना होगा, सिंस का। समझ में आ गया। एक गुड़िया जो सामने बैठी है ना, एक बार जवाब देना है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना समझ में, तो मुझे एक बार टाइप करके बताना कि सिंस का प्रयोग अपनी भाषा में किस प्रकार से आप यूज करोगे। शॉर्ट में लिखना है, जैसे घड़ी का जो समय है उसके पहले, दिन के नाम के पहले, महीनों के नाम के पहले, वर्षों के नाम के पहले, फेस्टिवल के पहले, ओकेशन के पहले, और जैसे आपकी जो अवस्था है, एज की अवस्था, उनके पहले भी, और तारीख के पहले भी आप किसका यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे। आगे बात समझ में। नेक्स्ट चले आगे। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं सिंस वाले, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। जस्ट उससे पहले आपको फोर का भी देख लेना है। फोर का प्रयोग वाक्य में अनिश्चित यानी इनडेफिनेट होता है, अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन यानी अनिश्चित समय बताने के लिए, अर्थात समय की कुल अवधि, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर आप अंग्रेजी में लिखना चाहो तो वहां पे आपको लिखना होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए आपको किसका यूज करना होगा, फोर का। और पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए किसका प्रयोग करोगे, सिंस का। अब बच्चे फंस गए कि साला पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है। सिंपल तरीका कुछ नहीं है, रट लो इनको। जब वाक्य से यह ज्ञात हो कि कार्य कितनी देर से हो रहा है, कितनी देर से हो रहा है, यानी काम की अवधि के बारे में बताए। यानी मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आपको अवधि बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है ना कि मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ। और मैं ऐसे बोलूँ कि मैं 2020 से यहाँ रह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं 2020 से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो बोलो पॉइंट ऑफ बताता है कि नहीं बता रहा है, बता रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे 4 घंटे से, 4 घंटे से, 4 घंटे मतलब पीछे वाले 4 घंटे की बात कर रहे हैं आप। अभी से, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इससे 4 घंटे पहले की बात हो रही है। 4 घंटे, और अगर मैं ऐसे बोलूँ पीछे के 4 घंटे, मान लो कि अभी 9 बज रहे हो, और 9 से जस्ट क्या हो बेटा, यानी 9 से आपको 4 घटाने हैं, तो आपको सिंपली कितने बज जाएंगे, 5 बज जाएंगे। तो 5 बजे से मैं पढ़ा रहा हूँ, 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब ये घड़ी का टाइम है। और घड़ी के टाइम के पहले बोलो किसका यूज करोगे, सिंस का। अगर सिंपली ऐसे बोले 4 घंटे से, तो ये ऐसे करना है। 5 बजे से तो सिंस आ जाएगा, वो पॉइंट ऑफ टाइम है। 4 सालों से, पता नहीं कौन से 4 साल, यानी अभी से लेकर 4 साल पीछे हम चलेंगे। और पॉइंट ऑफ टाइम में आगे चलते हैं, फोर के अंदर पीछे चलना पड़ता है हमें ड्यूरेशन जानने के लिए। कई दिनों से सेवरल डेज हो जाएगा, हजारों वर्षों से मैनी ईयर्स हो जाएगा, सेवरल ईयर्स हो जाएगा, ऐसे आपको लिखना ही है। 10 मंथ्स यानी 10 महीनों से, क्या पता कौन से 10 महीनों की बात कर रहा है, पीछे चलना पड़ेगा आपको बताने के लिए। अगर मैं आज यहाँ पे नवंबर चल रहा है, अब नवंबर से जस्ट पहले की मैं बात करूं, तो यहाँ पे 10 महीने कम करना होगा, जनवरी फरवरी की बात करोगे आप, है ना। ऐसे 15 दिन से, 15 दिन क्या पता 15 दिन कौन से, तो आज से 15 दिन आपको वापस जाना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ होता तो आज से 15 दिन आगे गिनते हैं। ये इसकी मान लो एक तरीके से ट्रिक हो गई। बेटा फोर को जानने के लिए आप क्या करोगे, बोलो जल्दी से, पीछे जाओगे, यानी आपको ड्यूरेशन जानने के लिए पीछे जाना पड़ेगा कि काम कितनी देर से हो रहा है। और पॉइंट ऑफ यानी कब से हो रहा है, कब से हो रहा है, फिक्स टाइम बता देगा इतने बजे से, और यार अभी भी चलने की उम्मीद है। ये हो गया फॉर एग्जाम्पल, अभी अपन देखेंगे। जस्ट उससे पहले आपको सीखना होगा एफर्मेटिव सेंटेंस। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, बोर नहीं होना। देखो आपको इस चैनल के ऊपर कंटेंट मिल रहा है ना, तो बोर होने की कोई उम्मीद मत करना मेरे से, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में सीधे आपको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। और चाहे तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, वहाँ पे ट्रिक दे देगा, आप सीख भी जाओगे, थोड़े दिन में भूल भी जाओगे, लेकिन आप बेसिक पढ़ोगे ना तो हर चीज़ आपको समझ में आएगी। ट्रिक तो मैं भी दे सकता हूँ, सिंस फोर का ऐसे ऐसे यूज करना है, वो ऐसे हो गया। अरे हो तो गया, लेकिन मुझे अभी मैंने आपको बीन भी समझाया, बीन का यूज क्यों होता है, क्या कारण है, बताया कि नहीं बताया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखने को मिलेगी। अभी सिंस फोर का मैंने डिटेल से खोल के बताया कि अगर सिंस फोर के बाद में टाइम दे रखा होता है तो इसका मेन क्या होता है, इतना भी सिखाया। और आज तक आप इतना ही जानते आए हो कि सिंस फोर का प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। भाई साहब परफेक्ट टेंस में तो होता ही नहीं है, गोचुमल ध्यान रखना। सिंस फोर का यूज है ना, परफेक्ट टेंस में भी होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी होता है। और इतना भी ध्यान रखना जो इंडेफिनेट होता है ना, उसमें भी फोर का यूज होता है। किसका यूज होता है, फोर का होता है।
तो ये भावाजी जो ये तुम लेके उड़ते हो ना, वो चीज़ें छोड़ देना। पिछले साल भी सीन्स पूछा था और सीन्स के अंदर बच्चे फंस गए थे, चाहे तो तुम उठा के देख लेना। और जो ब्लू प्रिंट आया ना इस बार, उसमें भी सीन्स आया है और बच्चे फंसे थे अभी। सॉरी, इसमें तो बीन आया ही नहीं। अरे बीन आया नहीं तो बेटा कोई बात नहीं, तो मैंने बताया कि सीन्स 4 का यूज परफेक्ट में भी होता है। और चाहे तो उठा के देख लेना क्वेश्चन नंबर कौन सा है। अभी ब्लू प्रिंट का वो जो फर्स्ट मॉडल पेपर है ना, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। मैंने बच्चों को सोल्व कराया था और वहाँ पे बीन नहीं आया था, बच्चे फंस गए। हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के आ गए। ओ भाई थोड़ो अच्छे से पढ़ ले तू, है ना, हवाबाजी में मत गो। तो कंटेंट मिलता है, अच्छे से उसकी कदर करो। पसंद आती है तो यानी जो वीडियो है उसको लाइक भी करना है, दोस्तों के पास शेयर भी करना है। मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो। शेयर नहीं करोगे तो क्लास बंद होगी, ये आपको पता ही है। देखो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है इसका स्ट्रक्चर रहता है बेटा हमेशा एफर्मेटिव में, मैंने बोला था सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा हैज हैव। क्या लगाना होगा? हैज हैव। इसके बाद में बेटा परफेक्ट दिखाने के लिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी बीन लगाना होगा। और किसी काम को यानी होने को दर्शाने के लिए बी की फॉर्म आती है और बी की थर्ड फॉर्म यहाँ पे होती है बीन। तो ये परफेक्ट को दिखाई दिया। अब कॉन्टिन्यूस को दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना होगा? हमेशा आईएनजी जोड़ना होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस तभी बनता है। फिर इसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट दे रखा तो ठीक है। फिर इसके बाद में सिंस 4 आपको यूज करना होगा। सिंस 4 दोनों में से एक यूज करना, दोनों यूज नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू सेंस करना है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या आएगा? बोलो, सिंस आएगा। अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो 4 आने वाला है। और इसके बाद में आपको टाइम जरूर लिखना है, मेंशन जरूर करना है। अगर टाइम मेंशन नहीं करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। सिंस 4 अकेला नहीं आएगा, ये अपने साथ टाइम जरूर लेगा। आई बात समझ में? चले आगे। देखो फर्स्ट एग्जांपल है, आज शाम से बादल गरज रहा है। आज शाम से आ गया, पहचान कर लोगे। गरज रहा है, रहा है, रही है, तो ये तो कॉन्टिन्यूस को दिखाता है वर्ड आता तो वो प्रेजेंट को दिखाता है। से आ गया तो बोलो क्या दिखाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी प्रेजेंट को दिखाएगा। जो है की कैटेगरी आता है तो वो किसको दिखाएगा? बोलो, प्रेजेंट को। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो आज शाम से बादल गरज रहा है। हाँ भाई, क्या हो गया? आ रहा हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बादल। क्या हो जाएगा? बादल। तो द क्लाउड्स आपको यूज करना, ठीक है। द क्लाउड्स ये अपना क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में बेटा क्लाउड्स है ना, बादल एक से अधिक है, बादल अकेला थोड़ी गरजता है, बहुत सारे बादल होते हैं। तो यहाँ पे हैव आएगा, हैज नहीं करना, हैव कर लिया यूज। अब गरज रहा है यानी शाम से, आज शाम से, आज की बात कर रहे हैं ना। तो बताओ ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं है? आज शाम से तो पॉइंट ऑफ है ना। अरे पॉइंट ऑफ है कि नहीं है? ड्यूरेशन है या पॉइंट ऑफ है? आप बोलोगे सर पॉइंट ऑफ है, आज की बात कर रहा है, अभी की बात कर रहा है। तो ये बोलो सिंस आएगा कि नहीं आएगा? तो हैव बीन, बीन आ गया परफेक्ट दिखाने के लिए। बेटा गरजने को हम बोलते हैं थंडरिंग, यानी थंडर के अंदर आपको आईएनजी जोड़ना है, तो ये क्या बन जाएगा? थंडरिंग बन जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम है तो सेंस आ जाएगा। आज की शाम तो दिस इवनिंग हो जाएगा, दिस इवनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं 20 मिनट से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अरे साला 20 मिनट पॉइंट ऑफ टाइम है या 20 मिनट आपको पीछे चलना पड़ेगा? 20 मिनट यानी आपको फिर पहले तो घड़ी में समय देखना होगा। 20 मिनट मतलब कि आप इतने समय से वेट करो, पीछे चलना पड़ेगा। मैं ऐसे बोलूँ कि मैं 8:20 पे आपका इंतजार कर रहा था, मतलब 8:20 से इंतजार कर रहा हूँ। ओहो, तो मतलब आगे की बात कर रहे हो भाई, आगे फटाक से देख लो कि हाँ भाई इतनी देर हो गई, लेकिन अब आप पीछे चल रहे हो। तो वहां पे आएगा, बोलो 4 आएगा या सिंस आएगा? 4 आएगा, ड्यूरेशन बता रहा है कि मैं 20 मिनट से आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो आई के साथ बोलो हैव आता है, बीन आ गया, इंतजार को हम वेटिंग बोलेंगे। फॉर यू यानी तुम्हारे लिए। बेटा 4 यहाँ पे नहीं है, 4 ये आएगा अभी। ये 4 किसके लिए आया? तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है, वो इंतजार कर रहा। 4:20 मिनट्स यानी 20 मिनट से मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो 4 के बाद में क्या आया यहाँ पे? क्या आया? बोलो, बोलो जल्दी से। टाइम आया है। और ये जो 4 है यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ये टाइम के दिखाने के लिए एडवर्ब आई है। नेक्स्ट है,
हम 3 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, हम 3 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, मतलब कि 3 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं। पीछे वाली 3 वर्ष की बात कर रहे हो आप, ये आज से 3 वर्ष गिनो, तो मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? तो आप बोलोगे सर ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, 4 आने वाला है। तो वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 ईयर्स, यानी हम यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? क्या हो गया, ले जा, आ जा, पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। नेक्स्ट है वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 ईयर्स, यानी हम यहाँ पे 3 सालों से रह रहे हैं। तो हम के लिए यहाँ पे वी आएगा, इसके साथ हैव आ गया, बीन आ गया, लिविंग आ गया, और हेयर है, यानी यहाँ 4 किसके लिए है? आई बात समझ में? आ गई ना? तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। एक बार फटाक से जो इसका स्ट्रक्चर है वो टाइप करके बताओ मेरे को जल्दी से। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका? नेगेटिव में भी हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, फिर इसके बाद में एजेव आने वाला है, ठीक है, एजेव इसके अंदर आएगा ही। फिर इसके बाद में अगर तुम्हें यहाँ पे, चलो मेरी बात तो आप मान नहीं रहे होंगे कि सर ऐसे ही बकवासबाजी कर रहे हैं, तो मुझे बताओ जब हैज बीन आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हो तो फिर हैज बीन के बाद ही नोट लगना चाहिए ना, हैव के बाद भी नोट क्यों लगा रहे बता रहे बच्चे? अब तो तुम मरेगा, मर गया ना बेटा, ध्यान रखना। बीन मेन वर्ब के लिए आ रही है, यहाँ पे परफेक्ट को दिखाने के लिए आ रही है। यहाँ पे जो ये नोट है ना 3rd नंबर पे तो आ गया, इतना तो ध्यान है, हैज हैव के बाद भी नोट रहेगा। ये बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर बीन होती हेल्पिंग वर्ब तो नोट यहाँ आता रे, आता कि नहीं आता? आता ना, बस ऐसे फंसते हो। बचपन की कहानियां छोड़ दो, कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए वही चीज, ठीक है, ऑब्जेक्ट फिर सिंस फॉर टाइम, ये आपको देखने को मिलेगा। हम सुबह से नहीं खेल रहे हैं, हम भाई साहब सुबह से नहीं खेल रहे हैं, मतलब नेगेटिव है, सुबह से नहीं खेल रहे हैं, मॉर्निंग हो गया, तो मॉर्निंग सुबह से नहीं खेल रहे ना, आज की बात हो रही है ना, आज यानी सुबह, तो सुबह से नहीं खेल रहे हो ना, या शाम से नहीं खेल रहे हो, तो ये आज के दिन की जो भी कोई भी एक्टिविटी हो आज की, तो वहाँ पे आपको क्या यूज करना होगा? जैसे कि यहाँ पे देखो मॉर्निंग भी आ सकता है, आफ्टरनून भी आ सकता है, ठीक है, और इवनिंग भी आ सकता है, नाइट भी आ सकता है। लास्ट नाइट भी हो ना तो वहाँ पे भी सिंस आएगा। लास्ट नाइट यानी पिछली रात्रि में, यानी रात, पिछली रात, पिछली शाम, पिछली सुबह, तो लास्ट वर्ड भी आ जाए ना तो वहाँ पे सिंस लगाओगे। फिर ये जो लास्ट दिख जाए ना तुम्हें, लास्ट लास्ट लास्ट, इसके पहले भी आपको क्या लगाना होगा? सिंस लगाना होगा। लास्ट ईयर हो, जैसे तुम्हें तो लास्ट मिल जाए तो समझ जाना इसके पहले सिंस आएगा, आंख मीच के सिंस लगा देना। ओके जी। तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी हम सुबह से नहीं खेल रहे हैं, तो वी के साथ हैव आ गया, 3rd नंबर में नोट, फिर बीन प्लेइंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। सिंस क्यों आया? क्योंकि आज सुबह की बात हो रही है, सुबह से नहीं खेल रहे तो पॉइंट ऑफ टाइम है, वह 5 दिन से नहीं नहा रही है, वह 5 दिन से नहीं नहा रही है, यानी स्नान नहीं कर रही है। और तेरी तो 5 दिन, अभी सर्दी है, अभी तो चल रही है ना, तो नहीं भी नहा सकती है, कोई वो बड़ी बात नहीं है, सर्दियों से बचो। लेकिन एक हैबिट होनी चाहिए, देखो माइंड फ्रेश होता है, एक ये एक्टिविटी होती है जिसको करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे लड़की है ना, तो लड़की के लिए आप क्या लगाओगे? सी लगाओगे, सी के साथ बोलो है जाता है, फिर आपको 3rd नंबर पे नोट लगाना है। फिर बेटा अगर टाइम दे रखा है यहाँ पे 4 दे रखा है तो आपको बीन भी लगाना होगा। अगर 4 आ गया और 4 के बाद में अगर बेटा क्या दे रखा हो? टाइम दे रखा हो, तो समझ जाना कि कौन सा टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इस प्रकार से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप लगा दोगे। टेकिंग बाथ, बाथिंग नहीं करना है, यानी किसी काम को करने के लिए, जैसे आप चाय लेते हो ना तो चाय के लिए भी टेक आता है, चाय पी रहे हो तो पीने के लिए टेकिंग भी आ जाता है। मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना खाने के लिए भी टेकिंग आ जाता है कभी कभी। तो वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, बना लोगे इसकी इंग्लिश। देखो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पे 2 घंटे की मतलब पीछे की तरफ जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? जा रहे हो ना, तो जा रहे हो तो 4 आएगा। बोलो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, वह 1 घंटे से व्यायाम नहीं कर रहा है, 1 घंटे से मतलब पीछे जा रहे हो, फिर भी 4 आ गया। फिर कुछ देर से नहीं लड़ रहे हैं, तो इसमें कुछ देर से आ रहा है तो मतलब भी 4 आएगा। तो सिंस वाला तो एक ही आया है इसमें। चलो एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। वे कल सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं, वे कल सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं, वे कल सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं, तो मतलब कल सुबह से
तो यस्टरडे आ रहा है, यस्टरडे मॉर्निंग आ रहा है, तो यस्टरडे मॉर्निंग आ रहा है तो बोलो पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं है सर। आप बोलोगे कि सर है, तो फिर बोलो क्या आएगा, रहा सिंस आएगा। कहीं फॉर यूज मत कर लेना, क्योंकि कल की बात कर रहा है वो, यस्टरडे कल की मॉर्निंग का अपन को पता है कि कल की बात कर रहा है वो। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से और डब्ल्यू एच वर्ड से। अगर डब्ल्यू एच वर्ड आता है तो वो हमेशा अपने साथ बोलो क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट रहने वाला है, फिर बीन आएगा, फिर क्या आएगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। अगर बेटा बीन हेल्पिंग वर्ब होती तो बोलो आगे आती कि नहीं आती, तो नहीं है तो फिर आगे आएगी, सब्जेक्ट के बाद में आती है मेन वर्ब। तो आई ना बात समझ में? अब तो आ गई ना, तो कोई बात नहीं बेटा, अब आ गई तो अच्छे से पढ़ना है और अपने दोस्तों को भी बताना है, जो बोंदू प्राणी है, सिल्ली प्राणी है, जो क्लास में बैठे रहते हैं, बोर्ड पे क्या चल रहा है बस उतार लिए, फिर आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। क्या वह 2 दिन से लिख रहा है, क्या स्टार्ट में आता ना, तो इसके लिए आपको सिंपली एज लगाना है, यानी हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर क्या मिड में आ जाए तो उसके लिए आपको क्या लगाना होगा, डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है। अगर क्या बीच में आ जाए तो इसके लिए आप क्या लगाओगे, वोट लगाओगे। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में है तो क्या लगाओगे, यानी क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, डब्ल्यू एच वर्ड नहीं लगाना है। क्योंकि यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं, यस नो में आपसे जवाब पूछा जाता है कि हाँ या ना। तो हैज क्यों आया, क्योंकि ही के साथ बोलो हैव आता है या हैज आता है, आप बोलोगे हैज आता है, ठीक है। फिर बीन आ गया, राइटिंग हो गया, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। कितने दिनों से, 2 दिन से, 2 दिन के लिए यहाँ पे आ रहा है फोर आएगा, 2 दिन से, 2 दिन यानी पीछे के 2 दिन की बात कर रहा है वो। क्या वह 5 बजे से सो रही है, तो हैज क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है। बीन आ गया, सो रही है तो सिल्पिंग हो जाएगा। सिंस क्यों आया, क्योंकि घड़ी के समय के पहले आपको क्या लगाना होगा, सिंस लगाना होगा। आ गई बात समझ में? चलो ये दोनों आप कर ही लोगे, एक बार मैं बता देता हूँ। 2 घंटे से पढ़ रहा है तो 2 घंटे से पढ़ रहा है तो यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि घड़ी का कोई समय है नहीं। पिछली रात से है, पिछली रात आ गई ना लास्ट, और लास्ट के पहले बोलो क्या आएगा, अभी अभी जस्ट मैंने बताया ना, सिंस आएगा। सरकार वर्षों से क्या कर रही है, देखो क्या बीच में आ गया, तो क्या के लिए आप क्या लगाओगे, वोट लगाओगे। वोट के साथ बोलो हेल्पिंग वर्ब आएगी कि नहीं आएगी, आएगी सर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट है ना, सरकार है, सरकार सिंगुलर है तो यहाँ पे है जाएगा। फिर बीन आ गया, क्या कर रही है, डूइंग, करने को क्या बोलेंगे, डूइंग बोलेंगे। 4 years यानी वर्षों से, यानी वर्षों से मतलब कि 4 आएगा, सिंस आएगा, तो हम ही बोलोगे कि सर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब कि समय की अवधि बता रहा है, कई वर्षों से क्या कर रही है, तो यहाँ पे 4 आएगा, सिंस आपको यूज नहीं करना है। समझ में आ गया जी? नेक्स्ट देखो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। ये भी 2 तरीके से स्टार्ट होता है, इसमें नोट आएगा, आप ध्यान रखना, नोट आएगा, नोट के बाद में बीन आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। देखो हैज है लगाना, सब्जेक्ट लगा दिया, 3rd नंबर पे नोट आता है, इतना मैंने बता भी दिया। लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा 3rd नंबर पे ही नोट आए, मैं चाहूँ तो इस नोट को आगे भी लेके आ सकता हूँ, लेकिन नोट लिखने का तरीका भी मैंने बताया था। क्या तरीका था, अगर रेगुलर है तो आप जानते होंगे। डब्ल्यू एच वर्ड आ गया तो अब नोट 4th नंबर पे आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में नोट ध्यान रखना। नोट सब्जेक्ट के पहले आ सकता है, वो कैसे आता है वो मैंने बता दिया, जैसे कि एजेंट होता है, एवेंट होता है, नोट को अलग नहीं लिखना है सब्जेक्ट के पहले। बीन आएगा, बीन के पहले लगाना, देखो मेन वर्ब के पहले आता है बीन, सॉरी नोट, यानी बीन के पहले क्या आता है, नोट आएगा। जो वर्ब होती है ना मेन वर्ब है, उसके पहले नोट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के पहले नोट नहीं आता है ना। नोट हमेशा क्या लेता बोलो, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है। यहाँ तक समझ में आई बात? और लास्ट में सिंस फोर आपको लगाना है, प्लस में टाइम भी आपको यूज करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत जी? क्या कल से वर्षा नहीं हो रही है, क्या कल से वर्षा नहीं हो रही है, तो एज इट क्यों आया, क्योंकि नॉन लिविंग, यानी बरसात के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। नॉट बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। अब देखो कल से, कल की बात हो रही है ना, पिछले दिन की बात हो रही है, तो यस्टरडे है ना, यस्टरडे के पहले कौन सा यूज करोगे आप, सिंस या फोर, फिर सिंस यूज करोगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या वह गत 2 साल से फेल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे गत 2 साल से, तो लास्ट 2 years से, तो हैज ही नॉट बीन फेलिंग फॉर द लास्ट। अब यहाँ पे द आया है, ध्यान रखना, यहाँ पे द आया है। अगर केवल यहाँ पे लास्ट होता ना, लास्ट, तो यहाँ पे सिंस आ जाता, लेकिन यहाँ पे ये जो द आया है ना, इसका मतलब और कुछ ही है।
ये एसएससी के अंदर अभी इसी साल उन्होंने एग्जाम में पूछा था। क्या मैं इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ? आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। तो 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। वह सुबह से क्या नहीं कर रही है, तो बोलो सुबह। सुबह पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं है, तो सिंस आएगा। और बाकी तो तुम कर ही लोगे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। मोहन सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो सुबह बोलो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए बोलो क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। आ गई बात समझ में? तो ये बाकी चीज़ें ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अब तो आपको कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से प्रिपेयर करना है, नोट्स से बनाते रहिएगा और बार बार रिवाइज करना है। इसकी पीडीएफ आपको जैसे क्लास ख़त्म होगी तो 15 या 20 मिनट के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाओगे तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन होने के बाद आपको वहाँ पे पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। बेटा समझ में आ गया तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, इसकी कोई भी एडवर्ब नहीं होती, ध्यान रखना। बस ये अकॉर्डिंग टू सेंस चलेगा। और आपके 10th क्लास में और 8th क्लास में मात्र ऑप्शन आते हैं, ABCD करके आता है, तो ABCD से आप इजीली कर जाओगे। और बाकी पीछे वाले टेंसों को रिवाइज करते रहना। अगर आपको हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो इन नंबरों पे आपको हाई भेजना। हाई भेजोगे तो यहाँ पे आपको QR मिल जाएगा। देन उसके बाद में आपको 33 रुपीज़ पे करने होंगे। जैसे आप पे करोगे तो वहाँ पे आपको एक PDF मिल जाएगी और नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उन नोट्स के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है बेटा जी, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।